नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। कलयुग में यदि किसी को पृथ्वी पर भगवान का दर्जा दिया गया तो वह डॉक्टर है। जी हाँ, डॉक्टर ही है जिसको हम भगवान के बाद दूसरा दर्जा देकर उसके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन कलयुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर समाज में भले ही उनको ये दर्जा दिया हो, लेकिन वास्तविक रूप से सरकारी व्यवस्था में उनको वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। कलयुग के भगवान को उनके सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत उन्होंने मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर चिकित्सकों को, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को महावीर रत्न, वीर रत्न सरकार से देने की मांग की है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है, यदि उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलयुगी भगवान को उनका सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव दीन मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष भारद्वाज, अनिल श्रीवास्तव, मुंबई यूथ अध्यक्ष हसन शेख, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शरीफ कुरैशी, पूनम स्वराज सहित पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों की सम्मान की बात कर रहे थे। बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के विषय की ओर आप सभी लोगों का ध्यान अवगत कराता हूं। जैसे कि मालूम होगा कि माता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, किसी छात्र के लिए, शिष्य के लिए गुरु का संबंध, उसी प्रकार से एक मरीज के लिए डॉक्टर का संबंध वो आदिकाल से विश्वविख्यात है। आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश की सरकारों ने समय समय पर विभिन्न संस्थाओं को पारितोषिक दिया है, उनको विभूषित किया है। लेकिन चाहे कोरोना महामारी रही हो, उसके पहले बहुत सारी महामारियां आई, लेकिन कभी भी हमारे देश की सरकारों ने, किसी भी सरकारों ने हमारे देश के डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को, जो चिकित्सक टीम है उसको कभी सम्मानित करने की चेष्टा नहीं की। मैं बताना चाहूंगा कि किसी का निधन हो जाए और उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, क्या यह उसका सम्मान करना होता है? जिस प्रकार से हमारे देश के सरहदों में हमारे देश के सैनिक जब शहीद होते हैं, बड़े गर्व और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको तिरंगे में लपेटकर जिस समय उनका पार्थिव शरीर लाया जाता है, हम समस्त
भारतवासियों का सर्व गर्व से ऊंचा होता है। उसी प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान हमारे डॉक्टरों ने, हमारे कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा की है। जब हम घर में सोते रहते हैं, सरहदों में हमारे सैनिक रक्षा करते हैं। जब हम घर में थे, हमारी रक्षा हमारे डॉक्टर कर रहे थे, डॉक्टरों की टीम कर रही थी, नर्सेज कर रहे थे, वार्ड बॉय कर रहे थे। और आप देखेंगे कि ये जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं, इनका कितना बड़ा योगदान था। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, स्टाफ, इनका योगदान हम भुला नहीं सकते। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने आज 2 साल से मैं सरकार को वॉच कर रहा था, नियत को देख रहा था कि हमारे सरकारों की नियत कितनी अच्छी है। आप झूठे खोखले वादे करते हैं या सच में समाज को सम्मान देते हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने यह सब देखते हुए अपने डॉक्टर्स, डॉक्टरी स्टाफ के हित के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार, आदरणीय चिकित्सा मंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को हमने पत्र लिखा। और पत्र में हमने क्या लिखा, हम आपको अवगत कराते हैं। पत्र में हमने लिखा कि हमारे डॉक्टर्स आजीवन करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मरीजों की रक्षा करते हैं। वो ऐसे ऐसे मरीजों की दवा करते हैं जो जिंदगी से जंग हार चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके उनके जान को बचाते हैं। क्या ऐसे महानतम डॉक्टर को चिकित्सा भारत रत्न नहीं देना चाहिए? अगर किसी को सबसे पहले भारत रत्न देना चाहिए था तो हमारे देश के डॉक्टर्स को देना चाहिए था, हमारे देश के डॉक्टर स्टाफ को देना चाहिए था। दूसरी मांग हमने किया कि जिस प्रकार से सरहद में सेना के जवान लड़ते हैं और जब वो महावीरता के कारण शहीद होते हैं तो उनको महावीर रत्न दिया जाता है, उसी प्रकार से कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टरों ने 2 साल से जी जान लगा करके देश के नागरिकों की रक्षा की है। ऐसे महावीर डॉक्टरों को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया जाए, ये हमने दूसरी मांग रखी। तीसरी मांग रखी कि जो स्टाफ लगातार निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है और अपने प्राण गंवाता है, ऐसे महावीर चिकित्सक स्टाफ को वीर रत्न से सम्मानित किया जाए। हमने भारत सरकार को इन सारी चीजों से अवगत कराया और भारत सरकार से आप लोगों के माध्यम से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में है, विपक्ष में है, उनको आज मैं आगाह करता हूं कि यह विषय हमारे देश की उस संप्रभुता से जुड़ा हुआ है जिसका एक बहुत बड़ा अंग हमारे डॉक्टर्स है। हमारे डॉक्टरों की संख्या 10 लाख से अधिक है हमारे भारत में। तो अगर डॉक्टरों को यह सम्मान मिलेगा तो हमारा भारत विश्व में फिर विश्व गुरु कहलाएगा और भारत ऐसा पहला राष्ट्र होगा जो चिकित्सक रत्न देगा, चिकित्सक महावीर रत्न देगा, चिकित्सक वीर रत्न देगा। इसीलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने इस आवाज को उठाया है। हर विषयों पे बड़े बड़े आवाज उठते हैं। आज मैं पूरे भारत में देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज कहां तक जाती है। ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। इसीलिए अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने डॉक्टरों के सम्मान के लिए 1 तारीख से सत्याग्रह में बैठेगी। 1 अक्टूबर से सत्याग्रह में बैठेंगे और हमारे देश को असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन के जनक माने जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिन भी हम सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और राष्ट्र को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हमारे सभी डॉक्टरों को चिकित्सा रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, चिकित्सा वीर रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, चिकित्सा महावीर रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी
चुप बैठने वाली नहीं है। हम इस विषय को पूरे भारत में, पूरे विश्व मानस पटल में उठाएंगे। विजय जी, अवार्ड तो वैसे भी ऑलरेडी हैं जी, डॉक्टर्स ने परफॉर्म अच्छा किया, हाँ, उन्होंने सेवा की, हाँ। वो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, वो सारी कैटेगरी है भारत रत्न देखिए, की। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा विषय है। हमारे कितने डॉक्टरों को पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हैं। हमने बात किया कि योद्धा, हमने अपने डॉक्टर को कोरोना योद्धा बोला। जब हम योद्धा बोलते हैं, ब्रेवनेस बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइट से उसका संबंध होता है। इसीलिए हमने मांग किया कि एक पर्टिकुलर, जिस प्रकार से खेल रत्न दिए जाते हैं, जिस प्रकार से खेल रत्न दिए जाते हैं, उसी प्रकार से पर्टिकुलर अगर डॉक्टरों को हम चिकित्सा भारत रत्न देंगे, चिकित्सा महावीर रत्न देंगे, चिकित्सा वीर रत्न देंगे, बहुत सारे डॉक्टर लाभान्वित होंगे और उनको भी ये लगेगा कि हमारे सच्चे परिश्रम का आज हमारी देश की सरकार ने एक बहुत बड़ा सम्मान दे दिया है। तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को, देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि डॉक्टर्स को हम परम पिता, माता पिता के जैसे उनको सम्मान करते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, तो क्या भगवान की पूजा मिक्सअप करके होनी चाहिए? मिक्सअप करके नहीं होनी चाहिए। भगवान की पूजा, ईश्वर अल्लाह की पूजा, उसमें शिद्दत के साथ होना चाहिए। तो अगर हमारे देश के डॉक्टर्स को ये पर्टिकुलर सम्मान मिलेंगे तो विश्व पटल में भारत की एक बहुत बड़ी संदेश भारत देगा सारे समाज को। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी चिकित्सा रत्न की बात कर रही है, लेकिन क्या डॉक्टर ही चिकित्सा रत्न के हकदार हैं? क्या अस्पतालों में काम करने वाले नर्स वो उस श्रेणी में आते हैं? नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुना। पूरी बात मैंने सारे स्टाफ के लिए बोला। पीछे देखिए, हमने बोला डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और भी बहुत सारे जो वहाँ पे लाइफ में लोग रहते हैं, सबके लिए हमने देखिए चिकित्सा महावीर रत्न। ऐसे लाइब्रेरियन जो लाइफ में काम करते करते वो कोरोना से पीड़ित हो गए, मर गए बेचारे। ऐसे लाइब्रेरियन को, उनको चिकित्सा महावीर रत्न मिलना चाहिए। आप देखिए, हमने 3 रत्नों की मांग की, भारत चिकित्सा भारत रत्न, चिकित्सा महावीर रत्न, चिकित्सा वीर रत्न। इसको बाकायदा हमने अभी आपके सामने इसका डाटाबेस रखा कि कैसे कैसे मिलना चाहिए। क्या इसमें आपके आंदोलन के लिए, जब आप आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी चिकित्सकों के द्वारा क्या सहयोग प्राप्त हो रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे सारे भारत के चिकित्सक, अगर ये आवाज हमने उठाया है, उनके हित के लिए उठाया है, हमने अपने डॉक्टर्स को सम्मान दिया है। देखिए, हृदयिक सम्मान है मेरा उस डॉक्टर्स के लिए जो दूसरा जनक है। एक जनक होता है माता पिता जो जन्म देता है बच्चे को, दूसरा जनक हमारे डॉक्टर्स है जो लोगों के प्राण बचाते हैं। हमने अगर उनको सम्मान दिया है, इस सम्मान के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आने वाले भविष्य में और बहुत सारे ऐसे अपने समाज के लोगों के लिए आवाज उठाती रहेगी। फिर हमारा जो एम्बिशन है कि हमारे जो कोरोना फाइटर्स है, लगभग 5000 से ज्यादा चिकित्सा से जुड़े स्टाफ एक्सपायर हुए हैं। आज उनको सम्मान देने की बारी है। इतिहास बनेगा, WHO पीठ थपथपाएगा भारत की। मैंने जो बात की है, हृदय बात की है, उसको जो भी हेल्थ मिनिस्टर है, ये बात उनको रखनी चाहिए थी, लेकिन उनको तो राजनीति करने से ही इन पार्टियों को, ये पार्टी करती क्या है, एक दूसरे को दबाती है, शोषण करती है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने मंच से राष्ट्र हित, देश हित की बात करती है। शर्मा जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टरों को सम्मान देने की बात की जा रही है, वहीं पूरे कोरोना काल में डॉक्टरों का निगेटिव रूप भी बहुत सारा सामने खुलकर आया था, तो उसके प्रति आप आवाज कब उठाएंगे? देखिए, ऐसा है, डॉक्टरों का उसको हम निगेटिव रोल नहीं कह सकते हैं। कोरोना काल में जितना प्रेशर हमारे भारत के डॉक्टरों के ऊपर था, आप देखेंगे इसी मुंबई में लाशों के ऊपर लाशों के ढेर लग रहे थे। हमारे डॉक्टर क्या करेंगे? गिनती के 5 अस्पताल मुंबई में है। 50 साल से केवल 5 अस्पताल बनाए हैं यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने। 50 सालों में 5 हॉस्पिटल बनाए गए।
इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कहीं, और हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल बनाए नहीं गए, कहीं पर अच्छी मशीनें मिलती नहीं है। आप लोग कैसे हमारे डॉक्टरों पर उंगली उठा सकते हैं? हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी डॉक्टर अपने जीते जी वो मर जाएगा, लेकिन अपने मरीजों को नहीं मरने देगा। ये हृदयिक है डॉक्टरों का। आप समझिए, उन्होंने जिस प्रकार से डॉक्टरों ने मेहनत की है ना, वो आदती है। आप बोलते हैं कि बेड नहीं मिलता है, बेड देना सरकार का काम है या डॉक्टर का काम है? मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ। बेड देना, इमारत बनवाना, मशीनें देना, ये सब काम सरकार का होता है, डॉक्टर का नहीं। डॉक्टर बाखूबा अपना काम निभाते हैं, रात दिन एक करते हैं। आप 12 बजे रात में भी इमरजेंसी खुली रहती है, वहां आपको डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन जो चीज उनके बस में नहीं, वो बेचारे नहीं कर सकते। उस पर अगर हम उन पे ब्लेम करते हैं, आप सरकार को बोलिए कि उसने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया। डॉक्टरों की सुरक्षा, उनके साथ हाथापाई होती है जी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये आप सभी के माध्यम से मैं बहुत सीरियस होकर बता रहा हूँ। होनी और अनहोनी किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन डॉक्टर और डॉक्टर स्टाफ के ऊपर अटैक करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसको किसी भी नागरिक को नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का आप सपोर्ट करिए। किया जाता है और अभी भी चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। आप भारत रत्न के ऊपर मैंने चिकित्सा भारत रत्न बोला, चिकित्सा वीर रत्न बोला। ये पर्टिकुलर चिकित्सा जो हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिस प्रकार से आर्मी है हमारे देश की, आर्मी को महावीर रत्न मिलता है, वहां जवान शहीद होते वीर रत्न मिलता है, बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं। उसी प्रकार से मैं मेडल्स की बात कर रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर भी योद्धा है, कर्मयोगी है, ये भी जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे कोरोना से, ये भी फाइटर है। इनको इसीलिए वीर, महावीर रत्न, वीर रत्न और चिकित्सा भारत रत्न मिलना चाहिए। आप प्राइवेट संस्थाओं की बात मत करिए। आर्मी को तो बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं सम्मानित करती हैं, लेकिन जो महावीर रत्न होता है उसकी पहचान पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में होती है, जो वो जीतता है। तो हमारे डॉक्टर, जो डॉक्टर चिकित्सा महावीर रत्न जीतेगा, वो भारत का कितना बड़ा सम्मान पाएगा, पूरे देश का नागरिक उस पर गर्व करेगा। इसीलिए ये जो हमारे फाइटर्स हैं, इनको बहुत जरूरी हो गया है कि जो हमारी मांग है उसको भारत सरकार पूरा करे। नहीं करेगी तो हम पूरे डॉक्टरों तक, पूरे सारे हमारे डॉक्टर, पूरा देश इस पे उमड़ेगा जब तक डॉक्टर्स को न्याय नहीं मिल जाएगा। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना।